देखो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, सबसे मेन चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधा हुआ, बाधित। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधित, यानी कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट से मतलब जैसे पंखा छत पे लटका हुआ है, वो वहीं घूम सकता है, ऐसे अपना स्थान, तो कंस्ट्रेंट है छत पे लटका रहने के लिए। जैसे तुम लोग अभी मेरी क्लास में बैठे हो, तुम कंस्ट्रेंट हो पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभी तुम्हें इस साल पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रेंट, बंधन, मतलब एक बंधन होना, किसी तरह का बंधन, उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट। किसी भी तरह का वो बंधन हो, कंस्ट्रेंट होता है। अब अपने फिजिक्स में अपन बात करेंगे इस चीज की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। देखो, अब इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा सा अपना वो पुराना जो अपन रिलेटिव मोशन में पढ़ते थे ना, उसके ऊपर अपन जाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, उसकी अपन बात करेंगे। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान लो कोई v1 पार्टिकल है, जिसमें कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है, कोई दूसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v2 है, दोनों के बीच की लेंथ यदि l है, तो dl बाई dt मैंने लिखना सिखाया था तुम लोगों को, याद है तुम्हें? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, याद आ रहा है? जैसे इस तरह से हो, मान लो ये v1, ये हो मान लो v2, तो इन दोनों के बीच की लेंथ अगर l है, तो बताओ dl बाई dt तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? v1 प्लस v2, दोनों बढ़ा रहा है। जैसे मान लो ये ऐसे होता, ये इधर v1 होता, इधर v2 होता, यहाँ पे क्या लिखते तुम? dl बाई dt, बताओ, माइनस v1 माइनस, ये कंसेप्ट यहाँ काम आएगा, माइनस v1 माइनस v2, ये कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। तुम लोगों ने वीडियोस देख भी ली होगी, अब तक तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है नहीं भी देखी हो, कुछ लोग आलसी भी होते हैं, है ना? ऐसे उम्मीद नहीं है मुझे तुम लोगों ने देखी होगी, फिर भी चलिए। इसी तरह से मैंने एक और चीज बताई थी, मान लो इसे थीटा वीटा भी दे रखा हो, तो मान लो इस तरह से हो, इधर हो मान लो v1 और इधर हो मान लो v2। मैं तुम्हें आज एक वीडियो और दूंगा, वो भी देखना, और जरूर कंपलसरी उसको भी देखना। थीटा 1 थीटा 2, तो इसका क्या लिखोगे? dl बाई dt, बताओ। तब तक मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ अंदर। बताओ dl बाई dt क्या लिखेंगे यहाँ पे? dl बाई dt, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। ये जो कंसेप्ट था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, यही कंसेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जिसमें सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। तुम्हें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में यही है, जो कंस्ट्रेंट मोशन है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है, उसमें एक शर्त हमेशा याद रखना, माइक बंद प्लीज। एज यूजुअल लोकेश का ही चालू है हमेशा की तरह। तो सबसे सिंपल जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है वो ये है, अपनी एटवुड मशीन, ठीक है। ये अपने छत से बंधा हुआ, ये अपने मान लो कोई ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के मैं दो मेथड बताऊं। कंस्ट्रेंट में सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो अपनी रस्सी है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग शुड बी टाइट। टाइट मतलब बांधना नहीं है उसको ऐसा नहीं कि बांध दो तुम कस के। टाइट मतलब उसमें टेंशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें टेंशन होना चाहिए।
तनी हुई होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है तनी हुई, ऐसे ढीली पोली नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसे ढीली पड़ी है रस्सी, रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। ओके, ये है बात। तो जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसमें अपन जो स्ट्रिंग के किनारे हैं, जैसे एक किनारा ये जहां से ब्लॉक बंधा हुआ है, एक किनारा ये जहां पे ब्लॉक बंधा हुआ है, एक किनारा ये है, ये ऊपर छत पे बंधा हुआ है, तो इनकी वेलोसिटीज में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी ऊपर v1 है और इसकी वेलोसिटी मान लो ऊपर v2 है, और मुझे v1 v2 में रिलेशन निकालना है किस शर्त पे कि स्ट्रिंग तनी हुई है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते अपन क्या करते हैं, अपन इस तरह से लेंथ मान लेते हैं। मान लो ये इधर वाला जो पार्ट है रस्सी का, इसकी लेंथ L1 है यहां से यहां तक का, ठीक है, इतना पार्ट L1 है, ये L1 पार्ट है, और मान लो यहां से यहां तक L2 है। अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ L टोटल बराबर L1 प्लस L2 प्लस पाई आर, ठीक है, पाई आर ये ऊपर वाला जो कि हमेशा कांस्टेंट रहना ही है, तो ये तो चेंज होता ही नहीं। तो ये पहला मेथड बता रहा हूं मैं तुम्हें, टोटल लेंथ मान लो कुछ है और फिर क्या करना है तुम्हें, dl बाई dt डिफरेंशिएशन, ठीक है, dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt प्लस d ऑफ पाई आर बाई dt, सीधे जीरो लिख देता हूं। अच्छा, dl बाई dt, अगर स्ट्रिंग आइडियल है, अपन आइडियल स्ट्रिंग पे ही बात करते हैं, अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो dl बाई dt भी जीरो होगा, यानी कि जो अपनी शुरुआत होगी वो हो जाएगी हमेशा L1 डैश डैश मतलब डिफरेंशिएशन प्लस L2 डैश प्लस, अगर और भी है, जैसे यहाँ तो दो ही, अभी आगे और भी अपन करेंगे, इन सब का टोटल जीरो। शुरुआत अपने को यहां से करनी है डायरेक्ट, ये है कंस्ट्रेंट का हिसाब किताब। तो जैसे इसके लिए अपन लिखते हैं, लिखते चलना भाई, साथ के साथ में मिटाते चलूंगा। जैसे मान लो मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, तो L1 डैश प्लस L2 डैश बराबर जीरो। L1 डैश क्या लिखूंगा बताओ, ये वाला पॉइंट तो रुका हुआ है, यहाँ पे तो रेस्ट पे है, ये लाइन देख लो, या तो ये लाइन तो कहीं जा नहीं रही, और ये जो लाइन है इस पॉइंट के साथ साथ ऊपर आएगी, यानी कि ये वाली जो रस्सी का पार्ट है, यानी कि ये जो हिस्सा है रस्सी का, ये किस रेट से कम होगा, L1 डैश। ठीक इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है वो किस रेट से कम होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, L2 डैश बराबर जीरो। तो L1 डैश हो जाएगा जीरो माइनस V1 प्लस L2 डैश हो जाएगा जीरो माइनस V2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से रिलेशन क्या मिला मुझे, यहां से मुझे रिलेशन मिल गया कि V1 जो है वो माइनस V2 के इक्वल है। V1 किसके इक्वल है, माइनस V2। मोटी मोटी बात इतनी सी है कि कोई कुछ बोल रहा था क्या रिलेशन आ गया यहाँ पे, V1 बराबर माइनस V2, ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। ओके, अब ये तो सिंपल था, इसमें क्या है, V1 बराबर माइनस V2 से क्या समझ में आ रहा है कि जो अपन ने डायरेक्शन बनाई है ये दोनों सेम नहीं होगी, अपोजिट होगी। जो V1 है वो V2 के अपोजिट है, या जो V2 है वो V1 के अपोजिट है, और सेम मैग्नीट्यूड है। ऐसे सवाल अपन ने करे भी, अगर ये ऊपर V वेलोसिटी से जाएगा तो ये नीचे V वेलोसिटी ऐसा आएगा, इसकी कौन सी नई बात बता दी। एक तो ये मेथड होता है, ठीक है, एक मेथड और होता है, एक मेथड और होता है, ठीक है, टेंशन मेथड बोलते हैं उसको, टेंशन मेथड। उसमें क्या होता है, ये जो अपने एंड पॉइंट्स हैं जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे अपन टेंशन लिखते हैं, ठीक है, ये टेंशन हो गया, ठीक है, जहां पे जिससे बंधा हुआ है उस पे टेंशन, मतलब अलोंग स्ट्रिंग, बाहर नहीं अंदर रस्सी पे लेना है, ऐसे इस तरह से टेंशन जो अपन सिंपल बनाते हैं, यहाँ पे टेंशन ये हो गया टी। भाई यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, कई बार तुम्हें ब्लॉक दिखाई नहीं देगा वहां पे, तो बना लेना, रस्सी का किनारा अगर खाली है तो वहां कोई ब्लॉक बना लो और उस पर टेंशन लगा दो, यहाँ पे टेंशन टी, तो 2T हो जाएगा। तो टेंशन मेथड ये कहता है कि सिग्मा टी डॉट वी बराबर जीरो।
0। एक और बार इसको डिफरेंशिएशन कर दो और एंगल वगैरह कांस्टेंट है, कोई लफड़ा नहीं है, तो टी डॉट ए भी 0 तुम कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें लगा के देखो, तो टी वी वन टी डॉट वी क्या हो जाएगा, टी वी वन प्लस टी वी टू 0, टी वी वन टी वी टू क्या बन गया, वी वन बराबर माइनस वी टू। इस तरह से करना होता है। ठीक है, ये जो रस्सी का किनारा है ये वाला, यहाँ ब्लॉक वगैरह हो सकता है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी ऊपर वीपी है, वीपी पुली के बराबर का ही तो वेलोसिटी होगा, जितनी वेलोसिटी पुली की होगी उतनी ही वेलोसिटी इस पॉइंट की हो जाएगी जो बंधा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे बंधा हुआ हो सकता है। मान लो ये V1 है, इस तरफ ऊपर की तरफ V1, और इधर जो है एक और पॉइंट ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे फोर्स से कोई लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, F बराबर M अप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं अभी तक कुछ भी। V1 V2 VP V1 V2 है ना। तो VP V1 V2 से बताओ, यहाँ पे अगर मान लो मेरे को VP V1 और V2 में रिलेशन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। मान लो ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है ना। चलो अब बताओ dl1 बाई dt क्या लिखोगे, वही काम वही करना, L1 डैश प्लस L2 डैश बराबर 0, फर्स्ट मेथड से। L1 डैश क्या लिखोगे, देखो Vp और ये V1, इन दोनों के बीच का गैप, Vp माइनस V1 लिख दूं, ऐसे इन दोनों के बीच का गैप, ये L2 है यहां से यहां तक का सेक्शन, Vp माइनस V2 बराबर 0। बताओ Vp क्या मिला, V1 प्लस V2 बाई 2। इसको याद भी रखना है, सेम डायरेक्शन में लेते हुए, है ना। सबकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मान के काम किया है, किसी की भी डायरेक्शन उल्टी करोगे मतलब विद साइन काम करना है तो मतलब मोटी मोटी। अच्छा टेंशन मेथड से करो, यहाँ पे मान लो अगर टेंशन टी है, यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे 2t, पूली लाइट मानते हुए, ये टी टी तो ये 2t। चलो करो अप्लाई, अप्लाई करो टेंशन मेथड। तो tv1 प्लस tv2, tv1 सिग्मा टी डॉट वी, tv2 इस पे, अब इसमें अपोजिट है, v ऊपर है 2t नीचे है, तो tv cos थीटा से माइनस 2t vp बराबर 0। क्या बन गया, अगेन vp बराबर v1 प्लस v2 बाई 2। तो टेंशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है, जल्दी आंसर आता है। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये ए है, बिंदु ए जो रस्सी पे मतलब कुछ बंधा हुआ है, मान लो यहाँ बॉल और कुछ भी मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी, बताओ सी की वेलोसिटी बताओ। अच्छा कल तुम्हारे बुधवार को क्लास नहीं है, किसकी किसकी है, कौन सी केमिस्ट्री, यूडीवी सर, यूडीवी सर की बैकअप क्लास है तो। अच्छा
वीसी निकालो तुम तो। बड़ी देर लगा रहे हो यार, आंसर ही नहीं आ रहा। मैं ही कर देता हूँ। देखो, इसका 5 है, इसका 10 है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। मान लो इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो 10 माइनस 5 बाई 2, 10 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ? पता नहीं, देखते हैं अभी आंसर। 10 माइनस 5 2.5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं, तो 2.5 प्लस v बाई 2 शुड बी इक्वल टू 10। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.5 मीटर पर सेकेंड। जिसने भी बताया था सही आंसर है। कोई डाउट? रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद ये। चलो कोई बात नहीं। 0 प्लस वी बाई 2 से इसका आंसर 8v आ जाएगा, है ना? चलो, टेंशन मेथड से भी कर सकते हो तुम इसको। देखो, यहाँ पे मान लो टेंशन t है, तो यहाँ पे t होगा, तो यहाँ पे 2t होगा, इधर भी 2t हो जाएगा, इधर 4t हो जाएगा, इधर 4t हो जाएगा, और इधर 8t हो जाएगा। 8tv 8tv देख लो। चलो एक और करो। ये दोनों पुली ऊपर फिक्स्ड है। ये ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक।
माइनस ऊपर या नीचे? हो सकता है क्या नीचे? अपने दिल से पूछ। देख मैं बताऊं तेरी गलती क्या हुई। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पकड़ ले, कुछ ना कुछ ब्लॉक व्लॉक बंधा होगा, यहाँ पे टेंशन इधर ले, ठीक है, यहाँ पे टेंशन इधर, इधर यहाँ पे इधर, तो इसमें अगर टेंशन टी है, टी तो यहाँ पे हो जाएगा 2t, यहाँ पे हो जाएगा 2t, तो माइनस टीवी क्योंकि अपोजिट है, ये मान लो ऊपर यू से जा रहा है, तो 2t और 2t 4t इक्वल टू 0। टेंशन मेथड से जल्दी होता है। u कितना आया? v/4 आया, देखो। चलो अगला करो। हटाऊं? हटा दूं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा एनएलएम भी अप्लाई कर देते हैं कंस्ट्रेंट के साथ, कंस्ट्रेंट के साथ थोड़ा एनएलएम हो जाए। मान लो ये ब्लॉक है, मान लो इसका मास m है, नाम इसका ए ब्लॉक है, मान लो ये ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है अपना, इस तरह से टेबल है यहाँ पे, तो ये ठीक, रस्सी, रस्सी के बाद पुली, रिजिड सपोर्ट। लाइट गई भैया, मेरी आवाज आ रही हो अगर तुम्हें तो।